चलिए इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, मैंने अभी बताया आपको लास्ट क्लास में, रिसिप्ट पेमेंट्स, ये मैंने लास्ट क्लास में बनाया। इसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। This is just like profit and loss account which we were preparing the last year in class 11th. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साइड में आपकी क्रेडिट साइड में इनकम आएंगी, ऑल द इनकम्स, और इधर आएंगे एक्सपेंडिचर। इतना याद रखिए कि इनकम्स में क्या आएंगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले साल आती थी 11th में, ऑल द इनकम्स ऑफ करंट ईयर ओनली, सिर्फ इस साल की इनकम आएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को। तो ऑल द इनकम्स ऑफ करंट ईयर ओनली एंड ऑफ रेवेन्यू नेचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हमने कार खरीदी है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने पेट्रोल डलवाया है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स आते हैं और सिर्फ करंट ईयर के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी सबको आती है, ओपनिंग बैलेंसेस में वो मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर से, क्योंकि देखिए 8 नंबर का स्लॉट जो है, जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है और दूसरा शेयर्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से नहीं आने हैं, इसमें से आएंगे एक तो मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे और उसके अलावा 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर तक के आ सकते हैं। यानी आपसे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जा सकता है, बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे वो, लेकिन हमको पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो आपको जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना होगा आपको और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी और उसको देखते हुए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी हुई है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू some important items of income and expenditure account. कुछ important items income and expenditure account के, एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी? कोई मुझे बताएगा रिसिप्ट पेमेंट में आएगी या इनकम एक्सपेंडिचर में? एंट्रेंस फीस इज नॉट अ एसेट और लायबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट में तो नहीं आ सकती। एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी? इनकम, इनकम है। तो एंट्रेंस फीस आपकी, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू इनकम है। एंट्रेंस फीस का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, यहाँ सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, रेवेन्यू। तो एंट्रेंस फीस का मतलब क्या हुआ कि आप जितनी बार भी एंटर करेंगे आपको फीस देनी पड़ेगी या एडमिशन फीस। ठीक है, तो इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ आएगी बेटे? हिमायल, हर्ष? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको मिल रही है तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रही है, ये रिकरिंग नेचर का हुआ, नॉन रिकरिंग। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमको, एक बार आपने कहीं लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी
तो उनकी लायबिलिटी हुई कि वो आपको लाइफ टाइम सर्व करते रहेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड में आएगी। स्पेशल रिसिप्ट्स, यानी आपको पैसा आ रहा है लेकिन आपको बता के आ रहा है कि किस काम के लिए आ रहा है। आपको आपके पापा ने पैसे दिए 1000 रुपए और आपसे कहा कि मार्केट से ये सामान ले आओ, तो स्पेशल रिसिप्ट यानी एक पर्पसफुल रिसिप्ट, ये कहाँ आएगा? क्यों बासिल? स्पेशल रिसिप्ट कहाँ सर कौन सा? स्पेशल रिसिप्ट यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपके पास पैसा आ रहा है। हाँ, तो जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले वैसे टाइप के। वैसे ही टाइप, जैसे हाँ, तो वो स्पेसिफिक लायबिलिटी साइड डोनेशन में आएगा, बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में आएगा। देखो हर्ष और हिमायल, अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए तो ये आपकी क्या हुई? इनकम। लेकिन अगर आपको 100 रुपए दिए और आपसे कहा कि ये आप अपने स्कूल में एग्जामिनेशन फीस जमा कर दीजिएगा, तो दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं और बिना रीजन के आ रहे हैं, यानी पापा ने आपको 100 रुपए दिया और रीजन नहीं बताया तो आपको कहाँ खर्च करना है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो दैट इज योर इनकम। लेकिन अगर पापा ने बताया कि इस पैसे का क्या करना है, दैट इज योर लायबिलिटी। तो स्पेसिफिक रिसिप्ट्स, specific receipt is your liability. Then donations, यहाँ पर वही होता है। डोनेशन अगर सिंपल डोनेशन है तो ये हमारी इनकम है। डोनेशन अगर सिंपल डोनेशन लिखा है तो दैट इज योर इनकम। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है यानी पर्पस बता के डोनेशन दिया जा रहा है तो दैट इज योर लायबिलिटी, यानी स्पेसिफिक डोनेशन इज योर लायबिलिटी। डोनेशन is your liability. One second. Then केवल डोनेशन होगा तो वो आपकी इनकम है। स्पेसिफिक होगा यानी पर्पसफुल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर व्हीकल, डोनेशन फॉर दिस एंड दैट, that will be your liability. Then legacy. What is legacy? Basil will tell us. What is legacy? So according to the will of a person, if he dies, then the amount of money which the firm will get is legacy. लेगेसी आपने पिक्चरों में देखा होगा कि मरते समय अपनी पूरी विल दान दे गए, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान दे गए। पिक्चरों में ही होता है, वैसे ऐसे नॉर्मली बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर दान दे गए, मान लिया हमने मरते समय अपनी पूरी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान दे दी, ठीक है, तो दैट इज लेगेसी। अब यहां भी वही है कि अगर सिर्फ लेगेसी है तो इनकम, और अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए कि अनाथालय में हमने एक इस काम के लिए दान दिया, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, जनरल लेगेसी जो है वो यहां पर आएगा। इट इज सॉर्ट ऑफ डोनेशन ही, डोनेशन ओनली ना, विल मरते समय दान देंगे, दान इज द डोनेशन। यहाँ पर हम लेगेसी बोल रहे हैं। अगर नॉर्मल है, स्पेसिफिक नहीं है, तो वो इनकम, और अगर स्पेसिफिक है तो वो लायबिलिटी। ग्रांट, ग्रांट क्या होगा? ग्रांट जनरली गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही देती है। तो ग्रांट अगर होगा तो दैट विल बिलोंग टू लायबिलिटी साइड। क्लियर? देन सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ आएगा? सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल।
Sir, sale of used sports material income. इन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम में आएगा, इनकम में आएगा। Sale of used sports हाँ। material. Sports material. तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा स्टॉक में है कि ऐसे ही? स्टॉक में ही होगा। अच्छा, हाँ तो स्टॉक में है। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स मटेरियल कम हो जाएगा क्योंकि ये एसेट है, और जिसपे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस आता है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ करंट ईयर के बैलेंस शीट से कम हो जाएगा और प्रॉफिट उसमें आ जाएगा इनकम में। हाँ, या अगर प्रॉफिट पे बेच रहे होंगे तो इनकम में हाँ। आएगा, अगर लॉस पे बेच रहे होंगे तो एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल में कल से देखेंगे, आज सिर्फ इसका यूज देख लीजिए। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में भी वही होगा। देन वन सेकेंड, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है और इनकम हमेशा इनकम में आती है या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आती है, रिसिप्ट। तो आपकी बुक्स में एक तो ये दिया, और फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन 1 to 6 कर लीजिएगा, और प्लस ये स्पेशल जो इनके ट्रीटमेंट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, जो मैं डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है, लेगेसी का क्या ट्रीटमेंट है, सब्सक्रिप्शंस का क्या ट्रीटमेंट है, जो मैंने बता दिया, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।